दोस्तों, जो रेंट एग्रीमेंट होता है दुकान के लिए, मकान के लिए, प्लॉट के लिए, लैंड के लिए, अपार्टमेंट्स के लिए, वो होता है 11 महीने के लिए। और जो लीज एग्रीमेंट होता है प्रॉपर्टीज के लिए, इंडस्ट्री के लिए, वायर हाउसेस के लिए, वो होता है 99 ईयर्स का। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा क्यों होता है इंडिया में, वो हम जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में। जो लोग समझते हैं कि रेंट और लीज दोनों समान समान हैं, उन्हें मैं बता दूं कि रेंट अलग है और लीज अलग है। रेंट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए भाड़ा देना और लीज मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भाड़ा देना। जैसे इंडस्ट्री, वायर हाउसेस और बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंग्स, वहां पे लॉन्ग टर्म का लीज एग्रीमेंट लागू किया जाता है, जहां पे बहुत समय लगता है। मिनिमम 3 साल का वो होता है मिनिमम। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, 99 ईयर्स, 100 ईयर्स, 999 ईयर्स, कुछ भी हो सकता है। पर 99 जो ईयर्स है, इसे लोग सेफ जोन बोलते हैं। ब्रिटिश राज के टाइम से इसे सेफ जोन माना जाता है, जिससे मालिक भी सुरक्षित रहे और जो लीज पे ले रहा है वो भी सुरक्षित रहे सारे झूठ झमेले से। इसलिए लीज एग्रीमेंट को 99 ईयर्स किया गया है। पर इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो इसे अलग करता है रेंट एग्रीमेंट से। जो रेंट एग्रीमेंट होता है, अगर आप उसे 1 साल से ज्यादा टाइम का बनाओगे तो आपको उसे रजिस्टर करना होगा, स्टैंप ड्यूटी का कुछ फीस भी देना होगा। इसलिए बहुत सारे लोग उसे 11 महीने का बनाते हैं, बस इस फीस से मुक्ति पाने के लिए। पर कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको ये करना पड़ेगा, आपको उसे रजिस्टर करना पड़ेगा और फीस भी देना होगा। ये कंपलसरी है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते, आप इससे बच नहीं सकते। पर जो लीज एग्रीमेंट होता है वो बहुत सख्त होता है, आप उसे फटाक से कैंसिल नहीं कर सकते। जो रेंट एग्रीमेंट होता है उसे आप बहुत आसानी से कैंसिल कर सकते हो, पर लीज एग्रीमेंट को कैंसिल करना उतना आसान नहीं है, बहुत झूठ झमेला झेलना पड़ता है। समटाइम्स ये होता भी नहीं, आप चाहो तो भी ये नहीं कर सकते। जो रेंट एग्रीमेंट होता है वहां पे आपको परमिशन दिया जाता है कि आप उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते हो। आप वहां पे कुछ भी बदल नहीं सकते, कुछ भी बिल्ड तैयार नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, आप जस्ट उसे इस्तेमाल कर सकते हो। पर जो लीज एग्रीमेंट होता है 99 ईयर्स के लिए, आप वहां पे कुछ भी कर सकते हो। आप लगभग एक ओनर बन जाते हो कुछ मंथली फीस देके उसके एक्चुअल मालिक को। मतलब आप उस लैंड पे, उस प्रॉपर्टी पे कुछ भी बिल्ड कर सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, कुछ भी सेटअप कर सकते हो। ये पूरा परमिशन देता है एक लीज एग्रीमेंट। इसलिए बहुत सारे लोग लीज एग्रीमेंट बनाते हैं बस इस चीज का फायदा लेने के लिए। जाने से पहले दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लीज होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में जो आपको जानना चाहिए। अगर कोई बिल्डर लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे बिल्डिंग डेवलप करता है तो उसे परमिशन लेना होगा डेवलपमेंट अथॉरिटी से। और अगर एज अ इन्वेस्टर आप उसे परचेस करते हो वहां के एक प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी उस डेवलपर ने बिल्ड किया है, तो आपको वहां पे कम पैसा देना होगा क्योंकि वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है। पर यहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपको बहुत झूठ झमेले का शिकार होना होगा तभी आप उसे खरीद पाओगे। बैंक जो है वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे लोन देने से इनकार कर सकता है क्योंकि उनके हिसाब से अगर कोई प्रॉपर्टी का लीज एग्रीमेंट 30 साल से कम है तो वो प्रॉपर्टी उसका वैल्यू खो रहा है। इसलिए बहुत सारे बैंक्स लोन देना नहीं चाहते लीज होल्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। फ्री होल्ड होगा तो लोन दे देंगे, अगर लीज एग्रीमेंट होगा तो लोन देने से इनकार कर सकता है। पर ये बैंक्स टू बैंक्स वैरी कर सकता है। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो, डेवलप करना चाहते हो तो कोई भी प्रॉपर्टी उस जगह पे, और अगर आपका लीज एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, टाइम कंप्लीट हो गया है, तो आप उसे रिन्यू भी कर सकते हो कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस के अधीन में। तो सिंपली दोस्तों लीज एग्रीमेंट को कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और छोटे मोटे दुकान, मकान, प्लॉट, लैंड, अपार्टमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है रेंट एग्रीमेंट। और ये 99 ईयर्स ब्रिटिश राज के टाइम से ही चला आ रहा है, बस मालिक को प्रोटेक्शन देने के लिए। रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का होता है, रजिस्ट्रेशन फीस को अवॉइड करने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो और डिटेल में जानकारी पाने के लिए रेंट एग्रीमेंट के ऊपर। ये वीडियो दोस्तों काम का लगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू।